आज के इस वीडियो में किसान मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं कि साउथ की मंडियों में जिस प्रकार से प्याज के बाजार में हम लोगों को तूफानी तेजी हम कह सकते हैं, जहां पर प्याज का बाजार 16-17 रुपए चल रहा था, वही सुपर प्याज में आज साउथ की मंडी यदि बेंगलुरु की हम बात करें, वहां पर आमदनियां भी कम हुई है और बाजार वहां पर 22, 23, 24 रुपए तक हम लोगों को बिकता हुआ नजर आया है। सुपर प्याज की हम बात करते हैं। सुपर प्याज में किसान मित्रों पंजाब की जो लुधियाना, अमृतसर और धुरी, बाघा, पुरानी मंडी, इन सभी मंडियों में प्याज की जो आमदनियां हैं वह कम हुई है और वहां पर जो सप्लाई की चेन है वह बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि गर्मियों का धीरे धीरे कम होना और महाराष्ट्र में जो हार्वेस्टिंग के पहले जो बारिश हुई थी और वहां पर किसानों को जो प्याज में नुकसान हुआ था, वह प्याज पूरा उत्तर भारत के लिए लोडिंग हो चुका है। महाराष्ट्र की लगभग सभी मंडियों में 60 से 70% माल आज भी डैमेज कंडीशन में जा रहा है। जो लोकल की मंडियों में और लोकल के शहरों में बिक रहा है वह बाजारों की पूर्ति कर रहा है। अब हम हमारे इस वीडियो का जो मकसद है कि साउथ की जो मंडियां हैं उनमें बाजार तेज क्यों हुआ है, साउथ में प्याज की जो डिमांड है वह क्यों बढ़ी है, इसका हम हमारे इस वीडियो में पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यापारी बंधुओं को, स्टॉकिस्टों को और किसान मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो किसान भाइयों, साउथ में जो प्याज की जो डिमांड है वह आने वाले समय में हम लोगों को और भी तेजी से दिखाई देने वाली है। जिस तरह से पंजाब की मंडियों की हम बात करें, अमृतसर की बात करें, लुधियाना की बात करें, सूरी की बात करें या बाघा पुरानी मंडी की बात करें, तो वहां पर भी प्याज के बाजार में हम लोगों को तेजी नजर आ रही है। यानी कि वहां पर भी जो डिमांड है वह बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में किसान मित्रों, हम लोगों को यह अब सोचना चाहिए कि जैसे जैसे धीरे धीरे प्याज के बाजार में हम लोगों को तेजी दिखाई दे रही है, तो हम लोगों को धीरे धीरे अपने माल का विक्रय भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तेजी बन रही है तो हम और भी माल को पूरे माल को अक्टूबर सितंबर तक ले जाने की सोचे। बिल्कुल भी यह गलती हम लोगों को नहीं करना है। साउथ की मंडियों में तेजी है, मध्य भारत की मंडियों में भी तेजी धीरे धीरे बन रही है, महाराष्ट्र की मंडियों में भी 2 से 3 रुपए की तेजी हम लोगों को दिखने वाली है आने वाले समय में। उत्तर भारत की मंडियां भी अब तेजी लिए प्याज में खड़ी हुई है। तो किसान भाइयों, आप लोगों से यही निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे प्याज का बाजार हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आए और 2 से 5 रुपए तक की तेजी आने वाले समय में हम लोगों को दिखे, इंदौर मंडी और मध्य प्रदेश की लगभग सभी मंडियां यदि 20 रुपए प्लस यदि होती है तो ऐसे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा माल विक्रय करना चाहिए। और सबसे पहले तो उन किसानों को जिन्होंने एवरेज माल का स्टॉक करके रखा है, एवरेज माल का स्टॉक करके जिन किसान मित्रों ने रखा है उनके प्याज में सड़न की समस्या दिखाई देने लग गई है। आप अपने प्याज के बारे में जरूर निर्णय लें, वरना महाराष्ट्र के किसानों ने बहुत मुश्किल से अपने सड़े हुए माल को, अपने दागी माल को 2 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए किलो तक बेचकर बहुत मुश्किल से बेचा है उन लोगों ने। कहीं दिल्ली, कहीं पटना, कहीं असम, कहीं बिहार, तो उन्होंने सभी जगह अपने माल को जैसे तैसे ठिकाने लगा दिया है। लेकिन किसान भाइयों, यदि मध्य प्रदेश का किसान भी एवरेज माल को लेकर नहीं जागा तो आने वाला समय मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भयावह स्थिति पैदा कर देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले ही 40% तक उत्पादन कम है और 60% जो उत्पादन हुआ है उसका
भी 20 से 30% माल एवरेज है जो किसानों ने अपने गोडाउनों में रख कर रखा हुआ है। तो ऐसे माल को किसान मित्रों हम लोगों को जैसे ही तेजी लगे थोड़ा थोड़ा करके मंडियों में ले जाएं, ताकि भविष्य में आप लोगों को भी नुकसान ना हो। और यह माल यदि अगस्त के महीने तक यदि मंडियों में गया, तो अगस्त के महीने में जब श्रावण मास शुरू हो जाएंगे, त्योहार हिंदू धर्म के शुरू हो जाएंगे, उस समय पर इसको लेने वाला कोई नहीं मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आप लोग अपने एवरेज प्याज का निर्णय जरूर लें। साउथ की मंडियां तेज है, इंदौर की मंडी तेज है, दिल्ली की मंडी तेज है, पटना की मंडी तेज है। सभी मंडियों में 2 से 5-5 रुपए तक की तेजी इस पिछला हफ्ता जो गया है मई का, उसमें हम लोगों को देखने को मिली है। तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। जहां पर भी तेजी मिले हम लोगों को हमारे प्याज का विक्रय जरूर करना है। अभी आने वाले समय में फिर से हम लोगों को 2 से 5 रुपए तक की तेजी देखने को मिलने वाली है। यदि किसान मित्रों आपका प्याज एवरेज है, मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से यही कहता हूं कि एवरेज प्याज का किसी भी तरह से ज्यादा समय के लिए स्टोर ना रखें, क्योंकि नुकसान आपका ही है, किसी और का नुकसान नहीं है, बताने वाले का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। प्याज में तेजी बनती जाएगी। तेजी के साथ साथ कभी कभी समय ऐसा आएगा कि 2 से 5 रुपए तक की मंदी भी हम लोगों को जून के महीने में देखने को मिल जाए। तो ऐसे में किसान भाइयों हमेशा तेजी में ना रहे। तेजी के बाद मंदी होना नुकसान करती है किसानों का। किसान तेजी में बैठा रहता है और जब माल बेचने जाता है, जब मंडियों में मंदी हो जाती है, तो अपने माल का निर्णय लेते रहें। भारत की सभी मंडियों में तेजी है। किसी भी तरह से अभी निर्यात के भरोसे ना रहें। किसी भी तरह से किसी भी देश को प्याज का निर्यात ज्यादा मात्रा में अभी नहीं हो रहा है। हमारा सबसे बड़ा जो आयातक देश था बांग्लादेश, वह किसी भी तरह से अभी प्याज लेने के लिए राजी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर अभी जो प्याज के रेट हैं वह भारत के प्याज के रेट के समथिंग ही चल रहे हैं। वहां पर भी किसी भी प्रकार से कोई तेजी नहीं है। वहां पर भी 1000 टका का जो रेट है वह 41 किलो का है। और ऐसे में किसान भाइयों यदि भारत की करेंसी में यदि हम उस रेट की यदि बात करें, तो वह रेट भी हम लोगों को यही 16, 17, 18 रुपए के आसपास ही दिखाई देगा। अपना किसान मंडी चैनल है एक मेरे मित्र का, उज्जैन मंडी से बाजार भाव बताते हैं राहुल पाटीदार। उन्होंने कल अपने वीडियो के माध्यम से किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि किसी भी तरह से हम जो प्याज पैदा कर रहे हैं, इस प्याज को किसी भी देश के भरोसे पैदा ना किया जाए, क्योंकि हम पैदा करने में 40 से 50 हजार रुपए बीघे का उसमें खर्च कर रहे हैं। और खर्च करने के बाद प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है। गवर्नमेंट किसी भी समय आयात निर्यात को बंद कर देती है, ड्यूटी लगा देती है, जिससे हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो रेट बढ़ते हैं, जिस रेटों में आग लगती है, उस समय पर उन देशों की हम मदद नहीं कर पाते, हमारी सरकार मदद नहीं कर पाती। और भारत में यदि रेट बढ़ते हैं तो सरकार ड्यूटी लगा देती है अपने देश की महंगाई को कम करने की। तो ऐसे में हम लोगों को डिसीजन लेना है, विचार करना है कि तेजी के बाद मंदी भी हो सकती है। हम लोगों को हमारे एवरेज प्याज को मंडियों में जरूर ले जाना है, वह खराब ना हो उसके पहले। और सुपर प्याज को जहां पर भी तेजी हो वहां पर मंडियों में ले जाना है। मंदी के समय सुपर प्याज को किसी भी तरह से मंडियों में नहीं ले जाना है। तो किसान भाइयों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।